दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रमाशंकर यादव है। मैं एक साइकेट्रिक डॉक्टर हूँ। गुजरात के अहमदाबाद में प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सबसे बात करूँगा गंगा में बहाई जाने वाली लाशों के बारे में, नदियों में बहाई जाने वाली लाशों के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम फिर से आपको बता दूँ, डॉक्टर रमाशंकर यादव डॉक्टर। और दोस्तों, मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हिंदू रीति रिवाजों के बारे में जानता हूँ। सब कुछ तो नहीं जानता, लेकिन बहुत सी बातें जानता हूँ। हमारे हिंदू धर्म में नदी को देवी कहा जाता है। देवताओं की तरह पूजा जाता है। हम हिंदू लोग कुछ चीज़ों को बिना समझे फॉलो करने लग जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में जो चीज़ें हमें मदद करती हैं, जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हमारे काम आती हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ों को हम देवता तुल्य मानते हैं, देव और तुल्य मानते हैं और पूजा करते हैं। मातृदेव भव, माता की पूजा करना, पिता की पूजा करना, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, ऐसे बहुत से शब्दों से हम फैमिलियर हैं और शब्दों को हम जानते हैं। उसी तरीके से हमारे देश में नदियों को भी पूजा जाता है, क्योंकि नदियों से हमें पानी मिलता है, खेती और बहुत सी हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। इसीलिए हमारे देश में नदियों को भी देवी माना गया है, नदियों को भी देवी तुल्य पूजा जाता है। इसीलिए हमारी बहुत सी आस्थाओं से गंगा जी जुड़ी हुई हैं, बहुत सी नदियाँ जुड़ी हुई हैं। ऐसी ही बहुत सी आस्थाओं के साथ अंधश्रद्धा भी लोगों ने जोड़ लिया है कि बहुत बार लाशों को लोग जलाते नहीं हैं, लाशों को नदी में बहा देते हैं। लेकिन यदि इस चीज़ को हम साइंस से समझेंगे नहीं, तो इंसान के मरने के बाद शरीर सड़ने लगता है। इंसान के मरने के बाद वो शरीर में से आत्मा तो निकल गई है, और जैसे जैसे शरीर सड़ता है उसमें जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु फैलते हैं, जीवाणु बढ़ते हैं, और सड़ा हुआ शरीर इन्फेक्शन और बीमारियां फैलाता है। हमने अंधश्रद्धा की वजह से पिछले सप्ताह में बहुत सी वैसी न्यूज़ सुनी है कि शमशान में जगह ना होने से लोगों ने लाशों को गंगा में बहा दिया। भैया, आस्था रखिए, श्रद्धा रखिए, लेकिन आस्था और श्रद्धा का गलत तरीके से उपयोग मत करिए। गंगा या कोई भी नदी हमें पानी देती है, हमारी खेती और बाकी ज़रूरतों के लिए ज़रूरी है, इसीलिए हम पूजते हैं। लेकिन जिसे हम पूजते हैं उसे हमें गंदा तो नहीं करना चाहिए। जिसे हम पूजते हैं उसे बीमारी फैलाने का एक साधन तो नहीं बहाना चाहिए। जो हम और पूजनीय चीज़ें हैं, पूजा तुल्य चीज़ें हैं, उसका हम गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं। हमारी अंधश्रद्धाओं के कारण हम लोगों में बीमारियां और वायरस फैला रहे हैं। एटलीस्ट हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। हमें बीमारी और वायरस हमारे घर तक आ जाए। बहुत सी वैसे किस्से हमने सुने कि और कुत्ते लोग किनारे पे आई हुई डेड बॉडियाँ नोच नोच के खा रहे हैं। कुत्ते लोग डेड बॉडियाँ घसीट के ला रहे हैं। बीमारियां घर के दरवाजे तक आ रही हैं। कुत्ते आसपास में सब खाई हुई डेड बॉडी, इन्फेक्शन आसपास में फैला रहे हैं। हमें थोड़ा समझदार बनना है। हमें आस्थाओं को गलत तरीके से यूज़ नहीं करना है। यदि हम गंगा को या नदियों को देवी मानते हैं तो हमें देवी की पूजा करनी चाहिए। देवी में गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। मुर्दा डाल के, मृत व्यक्ति डाल के, सड़ी हुई बॉडी को सड़ने देना और बीमारियां फैलाना, ऐसी गलती हमें नहीं करना चाहिए। मरे हुए इंसान, मरे हुए स्वजन को भी एक आदर, एक सम्मान की ज़रूरत होती है। तो मुर्दों का, अपने स्वजन का अच्छी तरीके से निकाल करिए। उनको सड़ने के लिए मत छोड़ दीजिए। उनको कुत्तों के या किसी और के गलत तरीके से सड़ने के लिए नहीं छोड़ना है। उनको दूसरे के शरीर में बीमारियां फैलाने का एक जरिया नहीं बनाना है। तो मेरी आप सबको एक अपील है कि ऐसे लाशों को और नदी में मत बहाइए। ऐसे गलत तरीके से नदियों को दूषित मत करिए। लोगों में इन्फेक्शन मत फैलाइए। हमारी श्रद्धा, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति को याद करिए। हमें नदियों को पूजना है, नदियों को ख़राब नहीं करना है। तो पूजनीय चीज़ों को ख़राब नहीं किया जाता है। ऐसी बातें आप सब लोग आपके दिमाग में बैठाएंगे, आप ये गलतियां बार बार नहीं दोहराएंगे। और ये बातें दूसरे धर्म के लोगों के लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि ये स्पेसिफिकली किसी एक धर्म के बारे में नहीं है। हर धर्म के इंसान कुछ न कुछ गलतियां करते हैं। आज की मेरी बात गंगा जी की या नदी के बारे में थी।
आपके आसपास ये चीज़ें देखिए, ये चीज़ें समझने की कोशिश करिए कि कौन सी गलतियाँ, कौन सा गलत रिवाज, कौन सी अंधश्रद्धाएँ हैं जिसके कारण लोग बीमारियाँ फैला रहे हैं, लोग अपने परिवार को मुसीबत में रख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप हर धर्म के लोग ध्यान रखिए और ये अंधविश्वास, अंधश्रद्धाओं को फैलने से रोकिए, गलतियाँ को घटाइए, अपने आप को और अपने आप को, आपके परिवार को सुरक्षित रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।